नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ खेल पत्रकार रणबीर सिंह। नमस्कार रणबीर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रियंका, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। तो हम आगे बढ़े, हाँ, बहुत कुछ खेल इवेंट्स पे हम चर्चा करेंगे, खासकर खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में भी। पर अब तक की हेडलाइंस पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। कबड्डी विश्व कप में महिला वर्ग में भारत और मेजबान इंग्लैंड की टीम फाइनल में पहुंची। फाइनल रविवार को होगा। स्क्वॉश में वीर चोटरानी ने पुरुष वर्ग और अनाहत सिंह ने महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर 2025 का खिताब जीता। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज। पुरुष सिंगल्स में शंकर सुब्रमण्यम भी क्वार्टर फाइनल में। और IPL क्रिकेट का आगाज कल से। तो कबड्डी विश्व कप की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें महिला वर्ग में भारत और मेजबान इंग्लैंड की टीम फाइनल में पहुंच गई है। आज भारत ने सेमीफाइनल में हांगकांग को 53-15 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने वेल्स को 72-25 से पराजित किया। भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। उधर भारतीय पुरुष टीम आज क्वार्टर फाइनल में हंगरी से मुकाबला करेगी। रणबीर जी, महिला टीम मजबूती के साथ फाइनल में पहुंची है। हालांकि इंग्लैंड को भी देखें तो दबदबा रहा है इस टूर्नामेंट में भी उसका। देखिए, अभी 2 महीने पहले यहीं दिल्ली में IG स्टेडियम में कबड्डी का जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें हमारी पुरुष और महिला टीम दोनों बहुत ही कैविलियर फैशन में खिताब जीतने में कामयाब रही थी। और दोनों ही टीमों का फाइनल जो है नेपाल की टीम से हुआ था। तो यहाँ जो प्रेसिडेंट थे वो बता भी रहे थे कि नेपाल जो है वो टफ टीम है, लेकिन जब हिंदुस्तान की बारी आई तो हिंदुस्तान ने उनको बिल्कुल एक तरफा मुकाबले में हराया था, गर्ल्स ने भी और मैन में भी। तो उसी तरह का परफॉर्मेंस अभी जैसे महिलाएं फाइनल पहुंच गई हैं। पुरुष टीम भी आज क्वार्टर फाइनल खेल रही है, लेकिन वो फाइनल खेलेगी वो तो इतना मालूम है जी। डिफेंडिंग चैंपियंस रही हैं दोनों टीमें। और अगर हम इनकी एशियन गेम्स की भी बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छे से शानदार प्रदर्शन किया था। एशियन गेम्स को चलो थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन ये तो 2 महीने पहले यहाँ हम लोगों ने देखा था ना, इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली में। तो दोनों टीमें जो है ना एक बार फिर से खिताब जीतेंगी, उसकी पूरी। चलिए, इन्होंने पुख्ता कर दी है रणवीर जी ने कि दोनों टीमें दावेदार। खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बताता है ना। हमने सारे वर्ल्ड की टीमें देखी जो है खेलने आई हुई थी, उस लिहाज से मैंने कहा कि प्रदर्शन उसी तरह का रहेगा। चलिए, इस पॉजिटिव नोट के साथ अब अगली खबर। स्क्वॉश में भारत के वीर चोटरानी ने पुरुष वर्ग और अनाहत सिंह ने महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर 2025 का खिताब जीत लिया है। अनाहत ने आज फाइनल में भारत की ही आकांक्षा सालुंके को 3-1 से हराया। उधर वीर ने भी फ्रांस के मेलेविल साइनी मेनिको को 3-1 से पराजित किया। स्क्वॉश में देखें तो एशियन गेम्स 2023 में कांस्य पदक जीत चुकी हैं अनाहत। और अनाहत और आकांक्षा का देखें तो 4 बार आमने सामने हो चुकी हैं और 3 बार अनाहत ने उन्हें हराया है। देखिए, बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर है ये, दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में पढ़ रही है, 17 साल एज है। और 4 साल पहले जिस तरह से वो इंटरनेशनल सीन पे आई कि 2022 के एशियन गेम्स में उन्होंने एक तो टीम इवेंट में और दूसरा मिक्स टीम इवेंट में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। यंगेस्ट प्लेयर 14 साल की एज में उन्होंने एशियन गेम्स के मेडल जीते। और शुरुआत इन्होंने अपने स्पोर्ट्स की थी बैडमिंटन से। PV सिंधु का कोई मैच देखा था 6 साल की एज से, ये और छोटी बहन खेलते थे। और उसके बाद स्क्वैश के टूर्नामेंट में उतार दिया गया स्कूल की तरफ से, तो 3-4 टूर्नामेंट जीत लिए तो स्क्वैश में ही फिर समा गई। दूसरे पेरेंट्स इसके अनाहत के दोनों जो है हॉकी प्लेयर रहे हैं। अच्छा। और अनाहत का मतलब जो है वो अनस्ट्रक और अनबीटन, 2 वर्ड पता चले, संस्कृत का वर्ड है। तो अनबीटन तो उस तरह का जो परफॉर्मेंस ये लड़की दे रही है अब तक, जैसे जोशना चिनप्पा थी हिंदुस्तान की नंबर 1, उस तरह का परफॉर्मेंस। और इतनी कम एज में लास्ट ईयर इसने 9 टूर टाइटल्स जीते हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, नया रिकॉर्ड है। 2010 में कोई पुरानी प्लेयर थी, उन्होंने किया था विदेशी, तो वो एक नया रिकॉर्ड है। 17 साल की एज में इस तरह के परफॉर्मेंस जो है ना, ये बताते हैं। सब जूनियर वगैरह में तो, जूनियर में तो उसने गोल्ड लिया ही हर जगह। ये भी इनका छठा है टूर टाइटल जी। और 68 रैंकिंग हो गई है वर्ल्ड में। अभी 17 साल की एज है, बहुत लंबा सफर है और बहुत शानदार कैरियर रहेगा। वीर चोटरानी का भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पिता खुद ही 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन है स्क्वॉश के। अच्छा शानदार खेल रहे हैं। और उन्होंने भी पिछले साल व्हाइट ओक्स कप और मेट्रो वेस्ट में ऐसे टाइटल जीते थे। अच्छा भविष्य है दोनों ही खिलाड़ियों का।
बैडमिंटन कोर्ट का रुख करते हैं। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगी। उनका सामना हांगकांग की येंग नगाटिंग और येंग पुई लैम की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष सिंगल्स में शंकर सुब्रमण्यम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सुब्रमण्यम ने डेनमार्क की एंडर्स एंटोनसन को 18-21, 21-12, 21-5 से हराया। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव से होगा। उधर के श्रीकांत चीन के ली शिफोंग से 21-15, 21-11 से हार गए, जबकि प्रियांशु राजावत को फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव ने 21-15, 21-17 से हरा दिया। प्रतियोगिता में महिला सिंगल्स में अनुपमा उपाध्याय और ईशा रानी बरुआ की हार के साथ भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। तो अगर हम देखें सुब्रमण्यम को बहुत अच्छा खेल रहे हैं वे भी, और जो उनका मुकाबला है कल तो वो भी टफ रहने वाला है। नए खिलाड़ी हैं और अभी ये क्वार्टर फाइनल दौर या सेमीफाइनल तक पहुंच जाना ही काफी नहीं होता है। हिंदुस्तान ने बैडमिंटन में जिस तरह के झंडे गाड़े हुए हैं तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कम से कम टाइटल जीतें। तो अभी दौर है, क्वार्टर फाइनल दौर में पहुंच गए, अच्छी बात है। पर बैडमिंटन का देखें तो परफॉर्मेंस काफी समय से अच्छा नहीं रह रहा भारतीय प्लेयर्स का। खासकर पीवी सिंधु का जब से विवाह हुआ है तब से वो 2-3 टूर्नामेंटों में खेली हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस उस लेवल का भी नहीं है, अपने रिदम में अभी आ नहीं पाई हैं ऐसा लगता है जी। पर अगर हम त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का आज मैच है तो उन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी अच्छा किया था, क्वार्टर फाइनल्स में। गोपीचंद की बेटी है तो नाम तो ऊंचा करेगी जी। तो देखते हैं आज का मैच कैसा रहता है और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं अगले लेवल तक पहुंचे। और अब खेलो इंडिया पैरा गेम्स की खबरें। हौसलों की उड़ा है, हर कदम एक पहचान है, जीत के है इरादे, हम भारत की शान है। खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आज दूसरे दिन पैरा एथलेटिक्स और पैरा शूटिंग की स्पर्धाएं हुई और इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक कपिल जो इन खेलों को कवर कर रहे हैं। जी प्रियंका, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उत्साह का माहौल रहा, जहां खिलाड़ियों से अधिक उत्सुक दर्शक दिखे। आज खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में असाधारण प्रयास और कौशल का प्रदर्शन किया। बात करें शॉटपुट इवेंट में तो रवि रोंगली ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि अभिषेक ने रजत और मनोज सिंह राजा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 100 मीटर दौड़ में चैतन्य ने स्वर्ण, मीत तधानी ने रजत और कलाराम पटेल ने कांस्य पदक जीता। वहीं ट्रैक और फील्ड प्रतिस्पर्धा में रमेश संगुमन ने पुरुषों की 800 मीटर T53 और 54 श्रेणी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में निशानेबाजों ने अपनी अपनी प्रतियोगिताओं में असाधारण सटीकता और कौशल का प्रदर्शन किया। जी धन्यवाद अभिषेक इस जानकारी के लिए। कल भी आपके साथ जुड़ेंगे और क्या स्पर्धाएं होंगी, क्या इवेंट्स होंगे, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, आप उसके बारे में हमें बताइएगा। और आपको बता दें 100 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले मीत तधानी ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार और खेलो इंडिया पहल बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कंपटीशन की फैसिलिटीज काफी अच्छी है, मैनेजमेंट काफी अच्छा है, कंपटीशन टाइम टू टाइम होता है और ये जो कंपटीशन का एनवायरनमेंट है वो काफी सही है। हर एथलीट को ये कंपटीशन से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो आगे के स्टेज पे जा सके, अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सके और आने वाली इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। जी रणबीर जी, मतलब बहुत बड़ा मंच बनकर उभर रहा है खेलो इंडिया पहल। प्रियंका, मैं आपको बताऊं कि सन 2018 में, आज से 6 साल पहले, उस टाइम के जो खेल मंत्री थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में डबल ट्रैप इवेंट में शूटिंग के सिल्वर मेडल लेकर के आए थे। और जब नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपनी कैबिनेट में लिया और स्पोर्ट्स का जिम्मा दिया तो उनका ये विजन था कि उन्होंने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत की, फिर यूथ गेम्स हुए, फिर यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, अब पैरा गेम्स को भी शामिल किया, दूसरा एडिशन है। तो ये बहुत बड़ा मंच होता जा रहा है और इसमें जो खिलाड़ी फर्स्ट पोजीशन लेते हैं उनको 8 साल तक स्कॉलरशिप मिलती है। जूनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल वालों की। तो 8 साल तक अगर किसी खिलाड़ी को उस टाइम जब स्कॉलरशिप मिलती है वो अपने खेल को अच्छी तरह से आगे कर सके, क्योंकि नेशनल सीन पे जब आदमी पहुंच जाता है, इंटरनेशनल मेडल ले ले, तब मीडिया पीछे पीछे घूमता है। तो खेलो इंडिया की ये पहल बहुत अच्छी है कि खिलाड़ियों को 8 साल के लिए स्कॉलरशिप देते हैं जो फर्स्ट पोजीशन लेते हैं। तो
उनका खेल भी निखरता है और बिल्कुल, प्रोत्साहन भी मिलता है, और उनको कोचेस भी मिलते हैं, जैसे कोच उनको चाहिए जिस लेवल पे चलते जा रहे हैं उनको उस तरह की फैसिलिटीज भी बढ़ती जाती हर है। तरह से उनको बिल्कुल, फैसिलिटीज बहुत बड़ा मंच है खिलाड़ियों के लिए। पहले होता था खेल कूद के कुछ नहीं होता था, अब यह है कि नौकरियों में भी जगह मिल रही है और उनको जो स्कॉलरशिप 8 साल दी जा रही है वो बहुत बड़ी बात और इंटरनेशनल लेवल पे भी आगे बढ़ बिल्कुल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अब बात आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग आईपीएल का 18वां संस्करण कल से शुरू हो रहा है। पहला मैच पिछली बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। उद्घाटन समारोह कोलकाता में ही आयोजित किया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट की रंगारंग शुरुआत कल से कोलकाता में हो रही है। इसका आयोजन 25 मई तक चलेगा। आईपीएल के 18वें संस्करण में कई दिग्गज खिलाड़ी अपने अपने टीमों की कप्तानी करते हुए दिखेंगे। इस बार 5 टीमों गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले सत्र के अपने कप्तानों को बरकरार रखा है। सनराइजर्स हैदराबाद इकलौती ऐसी टीम है जिसके पास ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस के रूप में एक विदेशी कप्तान होगा। बाकी 9 टीमों के कप्तान भारतीय हैं। 5 टीमों कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने नए कप्तान नियुक्त किए हैं। रॉयल चैलेंजर्स ने जहां रजत पाटीदार को अपना नया कप्तान बनाया है, वहीं नाइट राइडर्स ने अनुभवी अजिंक्य रहाणे पर भरोसा जताया है। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पुराने खिलाड़ी अक्षर पटेल को टीम की कमान सौंपी है। दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत 2025 के मेगा ऑक्शन के दौरान आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में लखनऊ टीम में शामिल हुए और अब वो इस सीजन में इसकी कप्तानी करेंगे। पिछले सीजन में कोलकाता को खिताब दिलाने वाले श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के कप्तान होंगे। वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस ने भी रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या पर एक मैच के लिए प्रतिबंध है। 2 महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के रोमांच से भरा होने की उम्मीद है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। और कल का मैच बहुत ही रोमांचक रहने वाला, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है और अब भी बहुत मजबूत टीम दिख रही है जैसे प्लेयर्स हैं उसके। देखिए, सीजन की शुरुआत है, पहला मैच है, ये 18वां सीजन है और बहुत ही सफल लीग जिस तरह से चल रही है हिंदुस्तान की आईपीएल। तमाम और देशों ने भी शुरू की है लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहाँ वर्ल्ड के सारे खिलाड़ी खेलने आते हैं सिवाय पाकिस्तान के, वो वजह दूसरी है, इसलिए पाकिस्तानी टीम को हम परमिशन नहीं देते हैं खिलाड़ियों को। मुद्दे अलग हैं। लेकिन कल के मैच की अगर बात करें तो एक तरफ 3 बार की चैंपियन और दूसरी तरफ आरसीबी जैसी 3 बार की रनर्स अप, तो उन टीमों का मुकाबला है। और इस बार भी केकेआर की टीम में, कोलकाता टीम में जिस तरह के ऑलराउंडर्स की भरमार है, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा केकेआर के लिए, न सिर्फ इस मैच में बल्कि पूरे टूर्नामेंट में। और देखना होगा, मैं जहां तक समझ रहा हूं, मुझे तो केकेआर जो है ना बहुत जबरदस्त टीम लग रही है। और इस बार नए नियम भी आए हैं बिल्कुल, जैसे सलाइवा का इस्तेमाल, जो लार का इस्तेमाल करते थे बॉलर्स, खासकर फास्ट बॉलर्स, तो बॉल पे लगाने के लिए, तो वो जो बैन लगा हुआ था उसको हटा लिया गया है। थोड़ा और क्रिकेट को रोमांचक बनाने के लिहाज से एक तो वो किया गया, दूसरे जो इम्पैक्ट प्लेयर्स वाला था मामला, उसको और 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस तरह के जो छोटे छोटे नियमों में बदलाव किया गया, क्रिकेट को रोमांचक बनाने की दिशा में ये पहल है। और जैसे अब टीम जैसे है ऊंचाई और ऑफसाइड की वाइड के लिए भी निर्णय समीक्षा प्रणाली का उपयोग कर सकती है, तो इससे काफी फायदा मिलने वाला है प्लेयर्स को। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में सेपक टाकरा विश्व कप में आज का दिन भी रोमांच से भरा रहा। आज भारत ने महिला और पुरुष दोनों वर्ग में क्वाड इवेंट में कांस्य पदक पक्के कर लिए हैं। और अन्य खबरों पर अगर नजर डालें तो भारत ने 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की आधिकारिक तौर पर दावेदारी पेश की है। भारत ने ऐसा कर वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उधर पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान दिलीप वेंगसरकर और डायना एडुल्जी को मुंबई क्रिकेट संघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। 1983 विश्व कप विजेता टीम के एक प्रमुख सदस्य वेंगसरकर ने 10 टेस्ट और 18 एक दिवसीय मैचों में भारत की कप्तानी की थी और लगभग 17 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुकी एडुल्जी ने भारत में महिला क्रिकेट के प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाई। समय कह रहा है अब अनुमति ली जाए। रणवीर जी, आप स्टूडियो में आए और विस्तार से खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।